उधर रायगढ़ के महाड़ में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बीती रात 10 बजे के बाद भूस्खलन की 3 घटनाएं हुई। भूस्खलन के बाद कुछ लोग लापता भी। इस वजह से हताहत लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाड़ इलाके की, जहां पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ। भारी बारिश और बाढ़ के हालात में भूस्खलन हुआ और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य वहां पर चलाया जा रहा है। रायगढ़ के महाड़ा में 5 लोगों की भूस्खलन की वजह से मौत हुई है। कुछ और लोग लापता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि हताहत लोगों की संख्या बढ़ सकती है। हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम जो संसाधन है इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। ये तस्वीरें आप रायगढ़ के महाड़ा की देख रहे हैं, जहां पर भारी भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के हालात में यहां पर भूस्खलन हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बीती रात 10 बजे के आसपास भूस्खलन की 3 घटनाएं रायगढ़ के महाड़ा में हुई। भूस्खलन के बाद महाड़ा में कई लोग लापता हो गए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हताहत लोगों की संख्या लापता लोगों की वजह से बढ़ने की आशंका भी है। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। रत्नागिरी का चिपलून बारिश की वजह से पूरी तरह से पानी में डूब गया है। अब चिपलून में कैसे हालात हैं दिखाते हैं संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। चिपलून से सटे खेरडी गांव के बाजार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे। अब भी बाजार चौक के यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो घर है, वहाँ से पानी जो है वो कम नहीं हो पाया है। कई घर जो है, जो निचले इलाके हैं घरों के, यानी जो ग्राउंड फ्लोर है, वो अब भी पानी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में इस गांव के लोग जो है पहुँचते। कल जिस तरह का मंजर था उसकी वजह से कुछ तस्वीर आपको दिखा दे कि कार की स्थिति आप देख सकते हैं। ये कार सड़क के किनारे खड़ी थी। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो उस गड्ढे में जा गिरी है। और इसी तरह की स्थिति जो है पास में जो 2 व्हीलर्स देखने को मिल रही है वहां पर भी देखने को मिली है। आपको इस कैमरा पर्सन आसिफ से कहूंगा कि इस तरह की तस्वीरें दिखाए। यहाँ जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। कुल मिलाकर जिस तरह की मूसलाधार बारिश इस पूरे इलाके में देखने को मिली, उसकी वजह से काफी नुकसान जो है इस इलाके में देखने को मिल रहा है। और बारिश जो है अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में इस इलाके में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, चिपलून। तो चिपलून में भारी बारिश के बाद ऐसी तबाही आई है कि गाड़ियां बारिश के पानी में बहने लगी हैं। आपको दिखाते हैं रौनक कुकड़े की एक और रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिपलून से 10 किलोमीटर दूर खेड़ी गांव में। और ये खेड़ी गांव में भी कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ पर भी करीबन 10 फीट तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा था। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे। जब पानी यहाँ पे अब उतरने लगा है तो कई गाड़ियां जो है पानी के बहाव के साथ बहकर यहाँ पर पहुंची थी, उसको हटाने की कोशिश जो है स्थानिक लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो जगह जगह पर कीचड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। और कुछ इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद जो है वो यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। आपको आगे की तस्वीरें दिखा दें। ये गाड़ी को देखिए, ये भी गाड़ी बहकर यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये गाड़ी 2 व्हीलर के ऊपर 4 व्हीलर जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है जबरदस्त तबाही जो है इस खेड़ी गांव में भी देखने को मिल रही है। चिपलून से 10 किलोमीटर दूर ये गांव है। आपको आगे की तस्वीरें दिखा दी। सभी गाड़ियां देखिए कीचड़ में पूरी तरीके से मानो ये गाड़ी ने नहा लिया हुआ। सभी 2 व्हीलर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर खराब है। आगे की तस्वीर देखिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गाड़ी है। एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी, यानी ये 800 के ऊपर ये मारुति हुंडई की गाड़ी, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए। कुछ इस तरह की तबाही जो है इस पूरे खेड़ी गांव में देखने को मिल रही है। और चिपलून से जो अभी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, अब भी वहां पर पानी जो है वो नहीं निकला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपको थोड़ी सी और तस्वीर दिखा दूं मैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं स्थानिक, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कहाँ तक पानी था कल? बहुत कम से ऊपर तक पानी था। कितने फीट पानी था? 8 फुट पानी था। 8 फुट पानी था। 8-10 फुट। 8-10 फुट। क्या ये पूरी दुकानें पूरा दुकान पानी में गेलं।
अच्छा, सब माल भीग गया, सब दुकान पूर्ण शटर तक गया था। आपको आसिफ हमारे कैमरा पर्सन ने कुछ तस्वीर और दिखा दे। यहाँ पर ये देखिए पूरी तरीके से कीचड़ है और ये सामने जो गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि पूरा कीचड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। सामने भाई साहब अपनी टू व्हीलर से अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते पर इतना कीचड़ है जिसकी वजह से इन्हें खासी मशक्कत जो है वो करनी पड़ रही है और इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है खेड़ी गाँव में। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, खेड़ी, चिपलून। महाराष्ट्र के चिपलून में बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि नदी के ऊपर बना पुल टूट गया। आपको दिखाते हैं संवाददाता रौनक कुकड़े की ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट। चिपलून और आसपास के इलाके में कल से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जो कहर देखने को मिला है उसकी आपको तस्वीर दिखा दे। वशिष्ठ नदी पर जो पुल बना हुआ है ये मुंबई से गोवा जाने की सड़क है और ये देख सकते हैं हाल, क्योंकि कल इसी नदी में बाढ़ आने की वजह से पूरे चिपलून जो शहर है वो बाढ़ की चपेट में आ गया और जगह जगह पर पानी जमा होने की वजह से हजारों लोग जो है इस बाढ़ में फंस गए। लोगों को अपने घर में ही कैद होकर रहना पड़ा। अब भी जो जानकारी मिल रही है, कई लोगों को अब भी रेस्क्यू जो है वो नहीं किया जा सका है, लेकिन इस इलाके की तस्वीर भी जो है वो कुछ इसी तरह बयां करती दिख रही है। ये काफी पुराना ब्रिज था और जिस तरह का बहाव इस नदी में कल देखने को मिला उसके बाद ये पूरा पुल जो है वो बह गया और अब उस तरफ का रास्ता पूरी तरीके से उधर जाने के लिए बंद है। नया पुल जो है कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, लेकिन इसका काम भी पूरा नहीं हो सका, इसलिए उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो इस इलाके से खास तौर से कट गए। ये खरड़ी गांव की तरफ जाने वाली सड़क है, मुंबई से गोवा जाने वाली सड़क है और ये यहाँ पर इस तरह से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और इस इलाके में अब भी जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, चिपलून। तो रौनक कुकड़े की आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह से रत्नागिरी और रायगढ़ के इलाके में हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, भारी बारिश की वजह से बाढ़ के इतने बुरे हालात हैं, 8 से 10 फीट तक पानी है। रायगढ़ के महाड में लगातार हो रही बारिश के बाद कुछ लोग मुंबई गोवा में फंस गए हैं। आपको दिखाते हैं नीलेश बुधावले की रिपोर्ट। बिहार में पिछले 24 घंटों से जोरों से बारिश अभी भी शुरू है और इसी की वजह से सावित्री नदी का जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अभी भी देख सकते हैं ये मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी अभी भी फंसी हुई है। पिछले 24 या 25 घंटों से ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। कुछ हमारे साथ लोग हैं जिन्होंने मुंबई से वो बाहर की तरफ जा रहे थे, क्या हालात है हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? करीब 12:30 बजे से आप यहाँ पे हो, आप करीब 20 से 22 घंटे हो चुके हैं, आप यहीं पे अटके हुए हो, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हम लोग लास्ट 20 आवर्स से भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी भी हम लोग यहाँ पर ही है, तो उन लोगों के ही अभी नजरे करम से है। हम लोग आगे कोई चांस नहीं, जब तक कोई पूरा खुला नहीं होता तब तक हम लोग तो यहाँ पर रहने वाले। वसीम घोले और मुबीन घोलो, इन लोगों ने तो बहुत काम किया है, सब उन लोगों की तारीफ करे उतनी कम है। आप क्या कहेंगे कि आपके साथ कौन कौन है, आप कहाँ से आई है और अभी करीब कितने घंटे हुए यहाँ पे हुआ? हम लोग मुरूर जंजीरा से आए हैं एंड ऑलमोस्ट लाइक 21-22 आवर्स हो चुके हैं एंड हमसे भी बहुत पहले से लोग यहाँ पे है, लाइक सुबह के 10 बजे से या समथिंग। एंड हमारे साथ तो गाड़ी में एक पेशेंट भी है, तो हमको उनका भी ध्यान रखना है। सर, आप क्या कहेंगे किस तरह का ये हालात है? 2005 में जिस तरह से बाढ़ आई थी उससे कितना गुना ज़्यादा ये बाढ़ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2005 के बाद तो 1-2 फीट तो ऊपर था उससे पानी, बहुत तकलीफ हुई ये बार। इतनी तकलीफ इससे पहले हमको कभी नहीं हुई थी। ये हालात महाड़ सिटी से पहले 2-4 किलोमीटर की है, महाड़ सिटी में क्या हालत होंगे इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महाड़ सिटी में तो इससे बहुत खराब हुई होंगी हालत। कम से कम महाड़ में मतलब हर सेकंड फ्लोर तक पानी गया होगा, बहुत से घर डूबे हो गए। हमने देखा इस तरह के हालात अभी महाड़ के हैं। महाड़ सिटी में 2 मंजिली इमारत तक का पानी भर चुका था और उसी की वजह से बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं, जैसे कि वित्त हानि हो चुकी है, मनुष्य हानि होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी भारतीय नौदल की टीम यहाँ पे पहुंचे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे सिटी का वो जायजा ले रहे हैं और जितने ज़्यादा लोगों को बाहर निकल सकते उसका प्रयास उनकी तरफ से शुरू है। कैमरामैन उत्तम कुटियार के साथ मैं नीलेश बुधावले, एबीपी न्यूज़, महाड़ा। ये तस्वीरें आपने देखी रत्नागिरी रायगढ़ के जिलों की, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से बुरे हालात हैं। मुंबई से एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। मुंबई के शिवाजी नगर में 2 मंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गोवंडी इलाके में हुए इस हादसे में 7 लोग जख्मी भी हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के शिवाजी नगर में बड़ा हादसा हुआ है। शिवाजी नगर में गोवंडी इलाके में 2 मंजिला इमारत गिर गई है। मृत्युंजय सिंह ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या अपडेट है आपके पास?
विकास जी, आज सुबह मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी इलाके में 5 बजे के करीब एक मंजिला इमारत 1+1 स्ट्रक्चर का घर ढह गया। इस घर में 13 लोग थे, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। इन 10 लोग जो घायल हैं इसमें से 7 लोगों को बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल में और 3 लोगों को बीएमसी के सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये मुंबई में आज सुबह से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ये जो इमारत थी वो काफी जर्जर बताई जा रही है और ये जो परिसर है ये काफी घनत्व वाला, घनी आबादी वाला इलाका है और छोटी छोटी जगहों पर लोगों ने 1 मंजिला 2 मंजिला घर बनाए हुए हैं। यहाँ पर यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने लोगों को मलबे में से निकाल लिया है और उन्हें अस्पताल भेज दिया है, लेकिन इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं बारिश की। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सुपौल में कोसी नदी उफान पर बह रही है, जहां नदी पर बना बांध टूटने से कई लोग पानी में डूब गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के सुपौल की, जहां कोसी नदी उफान पर है। बांध टूटने से कई गांव पानी में डूब गए हैं और देखिए बांध के टूटे हुए हिस्से की तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी का बहाव कितना तेज है। कोसी नदी अपने उफान पर है। बांध टूटने से आसपास के गांव, और देखिए नदी जो है वो लगातार कच्चे बांध को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और बांध के बड़े हिस्से को तोड़कर नदी का बहाव और तेज हुआ, जिसका असर आसपास के गांवों पर पड़ा। आसपास के गांव इस जगह के कोसी नदी के बाढ़ में डूब गए। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की एक तस्वीर आपके सामने, जहां थाने में पानी घुस गया है। ज़बरदस्त हो रही बारिश के बाद टीकमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं और थाने के भीतर भी पानी घुसा हुआ है। तस्वीरें आप शहर की देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 1 से 1.5 फीट पानी है। वाहनों को, ट्रैफिक को चलने में दिक्कत हो रही है। और तस्वीरें आप देखिए, ये थाने के भीतर की तस्वीर है, जहां थाने के भीतर पानी ही पानी है। तेज लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से टीकमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में, मकान में पानी घुस गया है। सड़कें भी बाढ़ की तालाब बन चुकी हैं। गाड़ियां भी आप देख सकते हैं 1 से 1.5 फीट पानी में खड़ी हुई हैं। आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।